हेलो बच्चों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ाए थे, हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स स्टार्ट किए थे वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जिसमें हम लोग पिछला वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ाए थे, ठीक है, जहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल को सबसे पहले बताए थे, फिर हम लोग एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन था उसको बता दिए थे, ठीक है। आज हम लोग लेकर आए हैं एक्सरसाइज 1.2। क्या लेकर आए हैं? एक्सरसाइज 1.2। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। चलिए, और जो टाइपिकल क्वेश्चन रहेगा उसको एगो मैं बता दूंगा, बाकी आपको खुद से बनाना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक निकालिए। मैं अपना एनसीईआरटी बुक निकाल रहा हूँ, ठीक है। देखिए, मेरा पास एनसीईआरटी बुक है क्लास 10 का मैथमेटिक्स का। तो देखिए, एग्जाम्पल नंबर क्या देखेंगे? एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, ठीक है, उदाहरण नंबर 5। देखिए क्या लिखा, क्वेश्चन को पढ़िए मेरा साथ साथ। देखिए, मिलाइए क्वेश्चन को। बोला कि संख्याओं 4n पर विचार कीजिए, ठीक है। मतलब आपको चेक करने बोल रहा है 4n के बारे में, कि जहां n 4 का पावर n है, ठीक है, जहां पर n एक प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होता है बोलिए तो? आप लोग 10th क्लास पहुंच गए तो जानते ही होंगे, नंबर सिस्टम तो क्लास 9 में ही पढ़े थे। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या जो होता है ना, वो 1 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। यानी प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, यानी 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, डॉट 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 इन्फिनिटी, अनंत तक होता है, ठीक है। तो बोला कि जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। मतलब बोल रहा है कि 4 का पावर n, ठीक है, 4 का पावर n बुक रख देते, ठीक है। देखिए एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5 बोल रहा है कि ये देखिए इस तरह से क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम लोग इस तरह से करेंगे, ठीक है। देखिए 4 का पावर n, ठीक है। तो देखिए 4 का पावर n है, तो 4 का पावर n में बोल रहा है कि n का वैल्यू में आप कोई भी प्राकृतिक संख्या पुट करके देखिए और बोलिए कि जब उसका सॉल्यूशन करेंगे, यानी 4 का पावर 1 पुट करके देखिए, 4 का पावर 2 पुट करके देखिए, 4 का पावर 3 पुट करके देखिए, तो बोलिए जब उसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या सॉल्यूशन करने के बाद जीरो आंसर आ रहा है? आपको चेक करने बोल रहा है, जांच करने, सिद्ध करने नहीं बोल रहा है कि आपको जीरो ही लाना है, चेक करने बोल रहा है कि यदि जीरो आ रहा है तो अच्छा बात है, जीरो नहीं आ रहा है तो हम बाद में देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले प्राकृतिक संख्या वहां पर आपको लिख दिया, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होता है? जहां पर n क्या है? n प्राकृतिक संख्या है, ठीक है बच्चों। n क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। तो हम लोग पुट करते हैं सबसे पहले, यदि, या फिर यहां पर लिख दीजिए, जांच लिख दीजिए। हम लोग जांच करेंगे ना, चेक करेंगे कि जीरो आ रहा है क्या नहीं। जीरो नहीं आएगा तो फिर उसका हम लोग उपाय करेंगे कुछ। देखिए जांच लिखेंगे, जिस तरह मैं बना रहा हूं आपको एग्जाम में डिट्टो उसी तरह बनाना है, ठीक है। सॉल्यूशन लिखना है, इस तरह से 4n लिखना है, जहां पर ये लिखना है, अब जांच लिखना है, ताकि आपको एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा वो देखकर आपको अच्छा नंबर देगा, ठीक है। देखिए जांच, n का वैल्यू यदि हम लोग 1 पुट करते हैं, ठीक है, कॉमा देंगे इस तरह से, और 4 का पावर n बराबर 4 का पावर 1 बराबर 4, फिर n का वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो 4 का पावर 2 बराबर 4 का पावर 2 मतलब कितना बोलिए? 4 का स्क्वायर 16, और n का वैल्यू यदि 3 पुट करें तो 4 का पावर 3, 4 गुना 4 गुना 4 कितना होता है? 4 का क्यूब 64, ठीक है, इतना हो गया। इसी तरह से n का वैल्यू डॉट 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 चलते रहेगा, ठीक है, n का वैल्यू डॉट 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 चलते रहेगा, डॉट 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 डॉट, ठीक है, डॉट 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 चलते रहेगा। और लास्ट में आपको लिख देना है कि अतः n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 4n का मान 0 और ब्रैकेट में क्या लिख देना है? 0 होगा, बस। क्योंकि देखिए प्राकृतिक संख्या बोला है, ठीक है, यदि यहाँ पर पूर्ण संख्या बोलता है, क्या पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 0 से, 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या बोला जो 1 से स्टार्ट होता है, तो अगर हम लोग 1 पुट करेंगे यहाँ पर 4 का पावर माथाटो में यदि 1 पुट करेंगे तो 4 आएगा, माथाटो में यदि 2 पुट करेंगे तो 16 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 64 आएगा, है ना, 4 पुट करेंगे तो ज्यादा आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से, तो इस तरह से देखिए कहीं जीरो आएगा, कहीं जीरो आएगा, कहीं जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि अतः n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 4n का मान 0 होगा, बस। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए सबसे पहले, ठीक है, लिख लीजिएगा कॉपी में। देखिए अगला एग्जांपल नंबर 6 देखिए, बोला कि अभाज्य संख्याओं
सॉरी अभाज्य बोल दिए। देखिए लिख रहा है कि संख्याओं 6 और 20 20 और मतलब 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड जानते हैं ना, नहीं जानते? इस तरह देखिए अभाज्य गुणन जैसे कुछ है, जैसे 10 है तो अभाज्य गुणनखंड इसको बोलते हैं। 2 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 1 बार में, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणन। ठीक है, तो ये बोल रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम तो आप निकालते जानते हैं, इसको एक और बार यहाँ पर देख लेते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बुक रख देते हैं और एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 देख लीजिए। एग्जाम्पल 6, तो क्या क्या संख्या दिया है? 6 और 20। तो लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे। तो लिखेंगे 2, 2 3 6, 3 एकम 3 और इसका 6 लिख देंगे। 6 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है, 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? बराबर लिखेंगे और क्या लिखेंगे? 2 गुना 3 गुना 1 और फिर यहाँ पर 20 का भी कर लेंगे इसी तरह से। 2 दहे 20, 2 पचे 10 और 5 एकम 5, तो 20 का इस तरह डॉट डॉट लिख दीजिए। ठीक है, डॉट डॉट बराबर। ठीक है, मतलब वही वाला लिखे, कहाँ लिखे? अभाज्य लिखे, गुणनखंड लिखे। ठीक है, तो 2 गुना 5 गुना 1। अब बोलिए जो दोनों में मिल रहा है, मतलब जो नंबर तो दोनों में वही वाला उसका एचसीएफ होता है। मतलब जो हाई कॉमन फैक्टर, हाई मतलब सबसे ज्यादा कॉमन, मतलब कौन सबसे ज्यादा कॉमन है ना दोनों में। तो अतः एचसीएफ बराबर क्या हो गया? देखिए दोनों में क्या कॉमन, मिलाइए इस तरह से। 2 कॉमन है और है क्या? और कुछ 3 नहीं है, इसके पास 3 नहीं है, इसके पास 5 नहीं है, 1 मिल रहा है तो 1 को भी इस तरह से मिला दीजिए यदि 1 है तो। ठीक है, तो 2 गुना 1 जो मिल रहा है उसको एक ही बार लिखना है, यहाँ पर 2 बार नहीं लिख देना कि 2 गुना 2 1 गुना 1, उस तरह नहीं, जो मिल रहा है उसको एक ही बार लिखना है। तो 2 गुना 1 बराबर कितना गया? 2। और तथा एलसीएम कितना है? एलसीएम में जो मिल रहा है उसको एक बार तो लिखना ही है, यानी 2 मिल रहा है तो उसको तो एक बार लिखना ही है। जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख देना है। 3 नहीं मिला, 3 को भी लिख देना है ना। 1 तो मिल गया तो 1 को बाद में लिख देंगे। ठीक है, और 2 नहीं मिला था, यहाँ पर इसका घर में 2 नहीं मिला था, 2 को भी लिख दिया। 5 नहीं मिला था, 5 को भी लिख दिया और 1 मिला था तो इसलिए 1 को लिख दिया। अब इसको गुणा कर दीजिए। 2 दिया 6, 6 दूनी 12, 12 बचे 60, तो हो गया 60। यहाँ पर आंसर का साइन मार दीजिए, बस हो गया। इसी तरह आपको एग्जाम में लिखना है और आपको फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट कीजिए। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 क्या क्या क्वेश्चन है? देखिए क्वेश्चन मिलाइए, है ना, वीडियो को थोड़ा नहीं देखिए, क्वेश्चन को भी मिला लीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है, फिर एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या क्या है? 96 और 404। तो देखिए 96 और 404, देखिए एलसीएम निकालने का ना मैं एक आपको फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, एलसीएम निकालने, एचसीएफ तो जिस तरह निकालते हैं उसी तरह एलसीएम निकालने का, तो रुकिए अभी बाद में बताऊंगा। देखिए ये एग्जांपल नंबर 7 है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 7 96 है। ठीक है, 96 का हमको अभाज्य गुणनखंड करना है और 404 का अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, आपको एग्जाम में इसी तरह करना है, सॉल्यूशन लिख देना है यहाँ पर। चलिए 2 चौके 8, यहाँ पर 2 8 16, ये तो जानते हैं ना, ये तो बताना जरूरी नहीं है। ठीक है, 2 चौके 8 हो गया, 2 8 16 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया और 2 चौके 8 हो गया, फिर 12 दूनी 24 हो गया, 2 छके 12 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। ये 2 से चल जाएगा, 2 दूनी 4 2, ये 2 से चल जाएगा, 2 एकम 2 0 1, ये जाएगा किसी से? नहीं जाएगा। 101 किसी से नहीं कटेगा। देखिए तो 5 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 9 1 नहीं होगा, 7 से 7 एकम 7 3 नहीं होगा, 5 से तो कटेगा मतलब 101। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? डायरेक्ट लिख देते। ठीक है, 96 का अभाज्य गुणनखंड, 96 का अभाज्य गुणनखंड लिखकर बराबर क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, उतना नहीं लिखना। 2 लिखे और 1 है वो 2 गए, एक मतलब 2 कितना बार है? 1 2 3 4 5 बार, तो ऊपर में 5 लिख दीजिए और 3 है और 1 है। ठीक है, नया तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, यानी नहीं तो आप 5 बार 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर 404, इसको भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2 कई बार में? 2 बार है, तो 2 गुना 101 गुना 1। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखना है, अब अतः एचसीएफ बराबर, एचसीएफ कितना है? क्या मिल रहा है? देखिए तो क्या मिल रहा है? 2, देखिए इसके पास 2 को है 2,
इसके पास 5 गुदू है, तो 5 गुदू में बोल रहा है कि ठीक है हम तुम तेरे पास 5 गुदू है तो हम तेरा 2 गुदू से हम दोस्ती कर लेते, तुम अपने 3 गुदू के रखो, ठीक है। तो मतलब इसके पास 5 गुदू, देखिए 2 को इसको हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए आप समझ में आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 यही वाला लिखे, ठीक है। और 3 है गुना 1 है, ठीक है, ठीक है। इसको मिटा दीजिए, ये नहीं समझ में आएगा आपको, देखिए इसको मिटा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इसके लिए 2 गुना 101 गुना 1। अब मैच क्या कर रहा है, देखिए अब तो आसान हो गया ना, देखिए ये मैच कर रहा है 1 2 और 1 2 मैच कर रहा है, और कुछ नहीं मैच कर रहा है, और 1 1 मैच कर रहा है, ठीक है। आपको एग्जाम में इसी तरह करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 2 मैच कर रहा है और 1 2 मैच कर रहा है और 1 1 मैच कर रहा है, तो 4 हो गया आंसर, 2 दूनी 4। और देखिए एलसीएम निकालने क्या तथा एलसीएम तथा देखिए एलसीएम निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला आप याद करके इधर कहीं ऊपर में लिख लीजिएगा अपना कॉपी का रफ में, देखिए क्या लिखना है, सबसे टॉप में लिख लीजिए, क्या लिखना है कि 2 संख्याओं का गुणनखंड, 2 संख्याओं का गुणनखंड, दिखाई दे रहा है ना, राइटिंग थोड़ा खराब है, ठीक है। 2 संख्या का गुणनखंड बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। ये एक फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला को आप लिख लीजिए अपना कॉपी का सबसे ऊपर में। तो 2 संख्या जो भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर 2 संख्या क्या क्या दिया, 96 और 404 दिया है, तो 96 गुना 404, इसको ये फॉर्मूला तो यहाँ पर हो गया, इसका सोल्यूशन हम यहाँ पर कर देते हैं, देखिए इस तरह से दो, अतः एच, तो हम लोग 2 संख्या को क्या है 96 गुना 404 बराबर एचसीएफ कितना निकाले अभी हम 4, और हमको निकालना क्या है एलसीएम, तो एलसीएम क्या जस का तस लिख दिए, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, अब ये गुना में तो ये भागा में आ जाएगा 4 को, 96 गुना 404 और बटा में 4, इतना समझ में आ गया ना। अब 4 से काट दीजिए इसको, 404 को 101 बार में कट जाएगा। अब बराबर में लिख दीजिए 96 गुना 101, 96 गुना 101 कितना होगा बोलिए तो, गुना करके कितना होगा बोलिए तो, 96 कम 96 और 96 कम 96 इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया आंसर, इसको आंसर का टिक मार दीजिए, ठीक है। बस इतना आप बना दीजिए, एग्जाम में इसको नहीं लिखना, ठीक है। ये तो आपको कॉपी में अपना फॉर्मूला लिख के रख लेना है, तो इतना आपको बना देना, एग्जाम में आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, सबसे बढ़िया आप जल्दी से इसको फोटो खींच लीजिए। और देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, बोला कि संख्याओं 6, 72 और 120 कितना है 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। तो देखिए इसमें जो 2 संख्या का गुणनखंड वाला फॉर्मूला बताया ना, वो केवल 2 संख्या रहेगा तभी, 3 संख्या में नहीं होगा, ठीक है। तो वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज नहीं करना है, जो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन में बनाया था ना एलसीएम निकालने का, जो नहीं मिल रहा था उसको भी लिख देना, जो मिल रहा है उसको भी लिख देना, उससे बना देना, ठीक है। तो 6, 72, 120 का आप बना सकते खुद से, जो मिल रहा है वो हो गया एचसीएफ, जो नहीं मिल रहा है वो हो गया, जो मिल रहा है जो नहीं मिल रहा है उसको साथ में गुणा करके इसका एलसीएम में निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.2 देखिए, एक्सरसाइज 1.2 लिख रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोला कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, एक बता देते, ठीक है, बाकी आप खुद से बना सकते हैं। देखिए 140 लिखा पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन 140 लिखा, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन का 1 नंबर में है 140 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर देते, 2 7 14 0, 35 दूनी 70, 3 से 2 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से 35, 7 एकम 7, तो क्या लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या लिखेंगे, गुणनखंड की जगह में आप गुणनफल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको 2 गुना, इसको देखिए किस तरह से लिखना है, 2 कई गो है 2 बार, तो पावर में 2 लिख दीजिए, ठीक है। और 5 एक बार है तो इसको पावर में देने की जरूरत नहीं है, 7 एक बार है इसको भी पावर में देने की, 1 लिखना है तो 1 लिख भी सकते, नहीं लिखना है तो नहीं भी लिख सकते, ठीक है। बस हो गया आंसर। तो इस तरह से, और यहाँ पर आंसर का मन कर रहा है तो साइन मार दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको एक बना के मैंने दिखा दिया, आप सब क्वेश्चन अपने से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कुछ अलग पूछ रहा है, बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, बुक देखिए बुक, ठीक है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या करने बोल रहा है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने बोल रहा है, तथा इसकी जांच कीजिए
कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। ये आपको जांच करने बोल रहा है कि जो आप एचसीएफ और एलसीएम अपना जो इस तरह से हम लोग बना रहे तो उस तरह बना लिए। अब हम सिद्ध करके दिखाए कि जो फॉर्मूला होता है दो संख्या का गुणनफल बराबर में साइन का देते हैं, बराबर का साइन देते हैं और एचसीएफ गुना एलसीएम लिखना है। ठीक है, तो एलएचएस और आरएचएस बराबर करके दिखाना है आपको। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ और बाकी दो को आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, 2 का 1 नंबर, ठीक, 26 है और 91 है ना। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, बाकी दो को आप खुद से बना लीजिएगा। देखिए सॉल्यूशन लिखना है इस तरह से, 26 का 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 91 का 17 तिया कितना बार में होगा बोलिए तो? नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13 एकम 13। ठीक है, 13 7 91। ठीक है, तो लिखेंगे 26 का, यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए। ठीक है, 26 बराबर क्या फिर लिखिए दीजिए, क्या दिक्कत है। 26 का अभाज्य गुणनखंड 1। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। देखिए 2 गुना 13 गुना 1, फिर 91 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 7 गुना 13 गुना 1। तो बोलिए यहाँ पर मैच क्या कर रहा है, अतः HCF बराबर, बोलिए क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, ध्यान दीजिए कुछ मिल रहा है। देखिए अच्छा से कुछ मिल रहा है, देखिए 13 मिल रहा है, देखिए 13 मिल रहा है और 1 मिल रहा है, तो 13 गुना 1 बराबर हो गया आंसर 13। तथा एलसीएम जो मिल रहा है उसको तो लिखना ही है, 13 नहीं मिल रहा है उसको भी लिख देना, 2 नहीं मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है और 1 तो मिल ही गया था। तो 13 दूनी 26, 26 सती कितना आता है, गुना कीजिए, 6 सती 42 का 2 में 4, 7 दूनी 14, 4 18, 182 हो गया आंसर, हो गया ना। 13 सती 91 दूनी 2 2 ठीक है, ठीक है, 182 आ गया, एलसीएम आ गया और एचसीएफ आ गया आपका 13। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ तक तो बच्चा बना देते है ना, जब एग्जाम में क्वेश्चन देता है ये होना, तो यहाँ तक तो बच्चा बना देता है तो उसको आधा नंबर मिलता है। अब आधा नंबर कहाँ से मिलेगा, देखिए अब, या फिर अब नहीं लिखे, लिखे जांच, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन जुटा हुआ है, जांच भी करने पड़ा। तो जांच क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला वही वाला आपको सिद्ध करने पड़ रहा है कि अब सिद्ध करके दिखाइए कि फॉर्मूला जो है ये वाला वो सही है क्या नहीं, मतलब सही बैठ रहा है क्या नहीं। तो दो संख्या मेरे पास क्या है, 26 और ये क्या है 91, गुणनफल का मतलब क्या, गुना, और बराबर में मेरा आना क्या चाहिए, 13 गुना 182, गुना कीजिए कितना आ रहा है, देखिए 6 एकम 6 तो आ जा रहा है और यहाँ 13 दूनी 26, माने इधर भी 6 6 आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, गुना कर देना, ये को गुना जो होगा वही वाला दूसरा भी होगा। तो 26 गुना 91 करते हैं, 6 एकम 6, 2 एकम 2, 6 नंबर 54 के 4 में 5, 2 नंबर 18 और 5, 8 5 23। ठीक है, 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, 23 हो गया, तो इसका आंसर हो गया 23 66। तो ये वाला भी 23 66 आएगा, गुना करके देख लीजिए, विश्वास 13 दूनी 26 का 6 में 2, 13 ठीक कितना होता है 104, 104 और 2 106, 106 का 6 लिख दिया, 10 बचा हाथ में, 13 और 10 कितना 23 आ गया आंसर। तो इस तरह से 23 66 बराबर 23 66। तो देखिए सीध हो गया, यहाँ पर आप प्रूफ भी लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड, बस हो गया। इतना यदि एग्जाम में कोई देख लिया है ना, ये वाला यदि आप एग्जाम में रब भी कर देते ना बगल में, तो आप एग्जामिनर जो टीचर होता है वो और खुश हो जाएंगे, बोलेंगे वाह बच्चा बना के किया है, मतलब बच्चा रट के नहीं आया घर से आंसर, क्योंकि डिट्टो आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 नंबर में 504 मैंने 510 और 92 का आपको करने पूरा इसी तरह कर देना है, 336 और 54 इसी तरह कर देना है, आंसर आ जाएगा, चेक कर देना है। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा देखिए 3 नंबर दिया, 12 15 21 17 23 29 8 9 25। तो इसको देखिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने बोला है, तो ये को बना करके दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद से बना लीजिएगा। और ये देखिए ये डिट्टो आपका उदाहरण 8 के जैसा है जो मैं छोड़ दिया हूँ। ठीक है, तो ये को बना देता हूँ, बाकी आप खुद से बना लीजिएगा। 2 क्वेश्चन है, मैंने टोटल 3 को है, एगो मैं बना देता हूँ। 3 नंबर का 1 नंबर देखिए क्या लिखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्या क्या नंबर दिया, 12 15 21, 12 15 21।
ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए 12 15 21 का देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो आवाज गुणनखंड विधि इसी तरह करते हैं ना, 2 छके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 15 का करते हैं, 3 से जाएगा 3 पचे 15, 5 एकम 5, 21, 3 से जाएगा 3 7 21, 7 एकम 7। ठीक है, देखिए 12 का आवाज गुणनखंड, ठीक, कितना हो गया, 2 गुना 3 गुना 1, फिर 15 का आवाज गुणनखंड, 3 गुना 5 गुना 1, फिर 21 का आवाज गुणनखंड बराबर 3 गुना 7 गुना 1। अब बोलिए इसमें क्या क्या मिल रहा है, तीनों में क्या मिल रहा है, बोलिए 3 मिल रहा है। बहुत अच्छा, सही बोलिए, आपने सही बोला है, 3 मिल रहा है, सही बात है। और क्या मिल रहा है, हाँ 1 मिल रहा है। चलिए ये वाला भी आपने सही बोला है। तो अतः HCF बराबर, और मैंने कुछ मिल रहा है, देखिए 3 है और 1 मिल रहा है, मतलब 3 हो गया आंसर। अब देखिए 3 को 3 है, इसका मतलब आप 3 गुना 3 गुना 3 नहीं कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। जो मिल रहा है उसको एक ही को लिखना है, 3 को मिला 1 को लिखना है, 3 को मैंने 3 को मिला 1 को लिखना है। ठीक है, तथा LCM कितना आ गया, जो मिल रहा है उसको तो लिखना है, क्या मिला 3 मिला, और क्या मिला 1 मिला, 1 को बाद में लिख देंगे। ठीक है, क्या क्या नहीं मिल रहा है उसको भी लिख दीजिए, 2 नहीं मिला 2 को लिख दीजिए, और 1 को 2 नहीं मिला और 1 को 2 को लिख दीजिए, 5 नहीं मिला 5 को लिख दीजिए, 7 नहीं मिला 7 को लिख दीजिए, और लास्ट में 1 मिला था उसको भी लिख दीजिए। तो इसको गुणा करेंगे, गुणा कीजिए फटाक से कीजिए, 3 में 6, 6 में 12, 12 में 60, 60 6 642 420। ठीक है, फिर से गुणा करके देख लीजिए, 3 में 6, 6 में 12, 12 में 60 और 60 मतलब 6 7 42, सारे वहां 1 0 बचा। ठीक है, आंसर आ गया। बस इसी तरह से आपको बनाना है, 3 को रहेगा चाहे 4 को रहेगा, चाहे जितना रहेगा छोड़ना देने दीजिए ना एग्जाम में। ठीक है, डिट्टो आपको इस तरह बनाना है। ठीक है, और आपको फुल में फुल नंबर लेने से कोई रोक नहीं सकता, कोई 1 नंबर नहीं काटेगा। चलिए इतना हो गया, स्क्रीनशॉट कीजिए फटाक से। बोला कि HCF दे दिया है 9, बुक में देखिए, बुक में देखिए, ये तो समझ में नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन में कुछ इस तरह से देखिए, मैं गिवन में जो लिखा है ना उसको लिख देता हूँ। ठीक है, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए 4 नंबर है एक्सरसाइज का, गिवन में जो लिखा है उसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए HCF लिखा है और इस तरह से 2 को संख्या दे दिया, 2 को संख्या आपको बोल नहीं दिया है कि 2 को संख्या इस तरह से ब्रैकेट में लिख दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो 2 संख्या क्या क्या दिया, एगो 306 और एगो 657। ठीक है, और HCF आपको दे दिया 9। ठीक है, और LCM आपको ज्ञात करने बोला है। तो जो फॉर्मूला से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला 2 संख्या का गुणनफल बराबर क्या आता है, HCF गुना हाँ कि क्या क्या LCM। हाँ ठीक है, तो हमको LCM निकालने बोल रहा है। ठीक है, 306 गुना 657 का LCM हमको निकालने बोल रहा है। ठीक है, ठीक, चलिए हम लोग निकालते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डेट, मतलब हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, आप क्या जानते हैं, आप एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है ना, या गुणनखंड जो होता है ना, वो होता है आपका HCF गुना LCM। ये आप फॉर्मूला जानते हैं, मतलब अभी मैंने आपको बताया था 2 संख्या का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। 2 संख्या मेरे पास क्या है, एक है 306 और दूसरा क्या है 657 बराबर HCF मेरा कितना दे दिया क्वेश्चन में 9, और दूसरा LCM आपको निकालना है। बोलिए गुणा करेंगे तो कितना होगा, इसको या गुणा नहीं कीजिए, ये गुणा में है ना, इसको भागा में ले आइए, इसको इधर LCM लिख लेते हैं। सबसे पहले LCM बराबर 306 गुना 657 बटा 9, काटिए, कुछ कटेगा, देखिए ये काट के 9 7 63, 2 बचा है, 9 3 27, 306 गुना 73, गुणा कीजिए जल्दी फटाक से गुणा कीजिए, 9 से कटा है ना, ठीक से बढ़िया से देख लीजिए, 9 7 63, 2 3 27। ठीक है, गुणा कीजिए बढ़िया से एकदम फटाक से ना, 306 गुना 700 मतलब 73, 6 3 18 हो गया, 3 6 3 18 हो गया, 3 3 9 हो गया, 6 7 42 हो गया, और 7 21 हो गया, 8 2 1 3 9 4 13 का 3 में 1 2 1 3 2 मतलब 1 और 1 2, तो इसका आंसर हो गया 2 2 3 3 8 आंसर। बस हो गया आंसर। आपको एक वैल्यू दे दिया था HCF,
दूसरा वीडियो आपको एलसीएम निकालने बोल रहा है, तो हम लोग एलसीएम निकाल लिए, आंसर आ गया, बुक से मिला सकते हैं, आंसर आ गया, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि जांच कीजिए। देखिए ये आपका एग्जांपल 4 के जैसा है, ठीक है, जो सबसे पहला एग्जांपल 5 के जैसा जो वीडियो जब मैं बता रहा हूँ सबसे पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्या क्वेश्चन था, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो जाएगी या हो सकती है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन में हम लोग उदाहरण में क्या लिखे थे, 4 का पावर n था, 4 का पावर n था, इस तरह से था। देखिए 4 का पावर n था, अब यहाँ पर बोल दिया 6 का पावर यदि n रहा तो क्या है, ये कोई उल्टा आंसर आ जाएगा क्या, ये दूसरा आंसर आ जाएगा, नहीं, यहाँ पर भी प्राकृतिक संख्या बोला था, यहाँ पर भी प्राकृतिक संख्या बोला है। इसका पावर में 0 मतलब 1 पुट किए थे तो 4 आएगा, इसका पावर में 1 पुट करेंगे तो 6 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 12 आएगा, मतलब 6 36 आएगा, 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 6 36 36 छक्के कितना आएगा, 36 छक्के अच्छा 256, ठीक है। तो देखिए कहीं 0 आ रहा है, कहीं 0 आएगा, 0 कहीं नहीं आएगा, तो हम लोग क्या लिख देंगे, अतः 6 का पावर n का मतलब अतः n का कोई ऐसा मान नहीं जिसके लिए 6 का पावर n का मान 0 पर समाप्त होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप खुद से बना लीजिएगा, मैंने आपको हिंट्स दे दिया है, ठीक है। चलिए ये इसको छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बच्चे ये क्वेश्चन काफी ज्यादा कंफ्यूज में रहते हैं, ठीक है, मतलब वो सोचते कि इसको बनाएंगे कैसे, है ना, एग्जाम में देखते ये क्वेश्चन छोड़ के आ जाते। देखिए क्या है, व्याख्या कीजिए कि देखिए इस तरह से क्वेश्चन दे दिया है, तो देखिए 6 नंबर में, देखिए 6 नंबर में क्या क्या है, 7 गुना 11 गुना 13 गुना मतलब 13 प्लस 13, ठीक है, और दूसरा दिया है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। अब आपको इसमें जान रहे क्या करने बोल रहा है 6 नंबर में, देखिए ध्यान से देखिए, बुक देखिए, बुक बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या है क्यों है, मतलब भाज्य और अभाज्य संख्या तो मैंने आपको पहला ही दिन बताया था। भाज्य संख्या मतलब जो अपना से कटेगा और दूसरा नंबर से भी कट जाएगा, एक को छोड़कर, मैंने एक अपना और दूसरा नंबर से भी कट जाएगा, भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या मतलब जो अपना से कटेगा और एक से कटेगा मात्र, और किसी से नहीं कटेगा, तो वो अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो देखिए तो बोल रहा है कि ये दोनों जो संख्या है वो भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है ये आपको सिद्ध करने पर। तो देखिए सिद्ध कैसे करेंगे, भाज्य संख्या मतलब जो सबसे कट जाएगा, ठीक है, मतलब जिसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, वो हो गया भाज्य संख्या, ठीक है। देखिए इसको क्या करते हैं, देखिए सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। यहां से देखिए ये यहाँ से हम 13 को जो है ना कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि देखिए प्लस का साइन है, प्लस मतलब जंक्शन को उसको जोड़ रहा है, तो वहां से हम कॉमन ले सकते, गुना से कभी कॉमन नहीं ले सकते, कभी नहीं, जोड़ रहेगा घटा रहेगा तभी आप कॉमन ले सकते, यही दो चीज रहेगा, ठीक है, तभी कॉमन। तो यहाँ से देखिए ये एक गोटा नंबर हो गया और ये एक गोटा नंबर हो गया, तो यहाँ पर दोनों का घर में ये एक घर हो गया और ये एक घर हो गया, दोनों का घर में कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों का घर में कॉमन क्या है, 13 है, तो इसका घर से भी 13 को निकाल लेते हैं और इसका घर से भी 13 को निकाल लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से 13 को जैसे कॉमन ले लिए तो क्या बचा इसके पास, 7 गुना 11 बचा, और गुना इसका जगह में कुछ नहीं मतलब 1 बचा, तो 1 को लिख के फायदा नहीं, और प्लस का साइन इसका घर में 13 को निकाल लिए तो अब क्या बचा 1 बचा, तो 1 को लिख देते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। देखिए 13, अब देखिए इसको गुना का साइन दे देते, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या, ये यदि हम गुना को एंट्री करा देंगे तो गुना में ही हो जाएगा, 13 को एंट्री करा देंगे तो 7 गुना 11 और प्लस 13, ये प्लस है ना, इसको देखिए गुना इस तरह कर दिया, 7 11 11 सती 77, 77 और 1 78, 78। तो बोलिए जो 13 गुना 78, 13 गुना 78 इसको आप गुना करके भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, जो आएगा गुना करके भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो बोलिए ये जो गुना करने पर जो आंसर आएगा वो भाज्य संख्या रहेगा ना अभाज्य संख्या रहेगा, हाँ वो भाज्य संख्या रहेगा, क्योंकि देखिए 8 को 3 से गुणा कीजिए कितना आएगा 24, मतलब लास्ट में 4 आ रहा है, तो जिसका लास्ट में 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है, 8 रहता है, 0 रहता है, वो सब क्या होता है भाज्य संख्या होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो संख्या है इस प्रकार लिख देंगे, इस प्रकार यह एक भाज्य संख्या है, उस तरह इसको भी चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जगह नहीं था इसीलिए मैं यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, लेकिन आपको ये वाला जो है ना यहाँ पर लिखना, ठीक है, कॉपी में क्या लिखना, यहाँ से हम बोले क्या कॉमन ले सकते हैं, ये एक घर हो गया, ये दूसरा घर हो गया, क्या कॉमन लेंगे, क्या दोनों में एक ही जैसा है,
5, बहुत अच्छा। तो यहाँ से कॉमन ले लेते, 5 को निकाल लेते। तो यहाँ पर 7 गुना 6 गुना 5 तो निकाल लिए, 4 बचा है, 3 बचा है, 2 बचा है, 1 बचा है, और प्लस यहाँ पर 5 को हटा दिए तो 1 बचा है। अब इसको आप भी गुना करके लिख सकते हैं, या फिर आप इसको क्या करेंगे, ऐसा ही छोड़ दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं काटेगा आपको एग्जाम में, कभी नहीं काटेगा, ठीक है। तो अब क्या लिख देना इस प्रकार, या एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। क्योंकि देखिए इसको गुना करेंगे कुछ आएगा यहाँ से यहाँ, तो इसको जोड़ देंगे कुछ आएगा, और फिर उसको 5 से गुना कर देंगे तो कुछ आएगा, और जो आएगा वो आपका एक भाज्य संख्या होगा, सही में होगा, क्योंकि उसका लास्ट में या तो 0 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 8 आएगा। आप चेक करके देख लीजिए, आपको विश्वास नहीं होगा, कैलकुलेटर निकालिए और फटाक से गुना कीजिए, ठीक है, या फिर अपने से गुना करके देख लीजिए, 7 चौक 42, 42 चौके फिर 3 गुना फिर 2, है ना। तो इस तरह से आप इसको देखिए, एग्जाम में आपको गुना करके जरूर लिखना, ठीक है, हम यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में गुना करके लिख देना है, ताकि आपको मतलब टीचर को कहीं नंबर काटने का मौका ही नहीं देना है, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, केवल मैं आपको समझा रहा था, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा, केवल आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है ना, देखिए किसी खेल के मैदान के चारों ओर, क्वेश्चन को पढ़िए अपना बुक से, ठीक है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, ठीक है, देखिए 7 नंबर है, 7 नंबर है, ये खेल का मैदान है, ठीक है, ये खेल का मैदान है वृत्ताकार, क्या है, वृत्ताकार, वृत्त के जैसा, ठीक है, सर्कल है। तो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ये एक वृत्ताकार रास्ता है, ठीक है, यहाँ पर पैदल चलने के लिए एक वृत्ताकार रास्ता है, ठीक है, फुटपाथ जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया यहाँ पर एक लड़की है, ठीक है, सोनिया को कितना मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में। सोनिया एक लड़की है जो यहाँ से चलना शुरू करती है, और वो एक चक्कर यहाँ से घूर के फिर यहाँ से आने में उसको कितना समय लगता है, 18 मिनट लगते हैं। कितना समय लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं, ठीक है बच्चों। और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि आ गया, अभी दूसरा लड़का आ गया रवि, ठीक है, वो भी यहाँ से चलना शुरू करता है और घूम पूरा एक चक्कर लगा के यहीं पर समाप्त करता है, तो उसको 12 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है, कितना समय लगता है, 12 मिनट लगता है। तो आपको सवाल में पूछ रहा है, इतना तो आपको क्वेश्चन बता दिया, आप आपको सवाल क्या पूछ रहा है, देखिए सवाल पूछ रहा है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ किए। मान लेते दोनों यहाँ पर एक साथ खड़ा था और चलना प्रारंभ कर रहा है, और दोनों मान लेते 9 बजे शुरू किया था, कि या फिर मान लेते सुबह 4 बजे चलना शुरू किया था, ठीक है, मॉर्निंग वॉक करने आया था, ठीक है, और दोनों साथ साथ चलना, एक ही समय में घड़ी देख लिया, हाँ एक ही समय में चलना प्रारंभ कर रहा है और एक ही जगह से शुरू किया, ठीक है। तो बोल रहा है जबकि इसको सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट, बहुत ज्यादा टाइम लग जा रहा है, और रवि थोड़ा स्पीड चल रहा है, इसलिए उसको 12 ही मिनट लगा पूरा एक चक्कर लगाने में। तो बोल रहा है कि आप कोई ऐसा जगह बताओ या फिर ऐसा समय बताओ, ठीक है। बोल रहा है कि वे दोनों एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते, दोनों एक ही दिशा में चलता है, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब यहीं पर मिलेगा, कितना समय बाद। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा समझिए, देखिए क्या बोल रहा है। मान लीजिए सोनिया है या रवि है, मान लीजिए रवि यहाँ से चलना प्रारंभ किया, सोनिया भी यहीं से प्रारंभ किया एक ही साथ, ठीक है, एक ही समय में। तो रवि थोड़ा स्पीड चल रहा है, वो फटाक से यहाँ पर तुरंत पहुंच गया, है ना। फिर सोनिया आई, मैंने सोनिया भी उसी समय थी, फिर 18 मिनट चल रही, तो उसको यहाँ तक आने में वो थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी, इसलिए उसको 18 मिनट लग गया। अब रवि तो आगे निकल गया, फिर सोनिया आ रही है ना, फिर रवि थोड़ा हो सकता है कि रवि बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, और मान लेते ऐसा कोई जगह है जहाँ पर इसको यहाँ पर दोनों हो सकता है कि साथ साथ मिल गया, मतलब सोनिया धीरे धीरे आ रही थी और रवि उसको घूम के फिर वहां तक पहुंच गया, है ना, तो उसके पास पहुंच गया, ठीक है। तो इस तरह से बोलना आपको कि जब दोनों एक ही जगह पर मिलेगा, है ना, तब कितना समय बाद दोनों एक ही जगह पर मिलेगा। तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ मतलब 18 और 12 को साथ साथ ले लेना है। यदि अलग अलग पूछता तो 18 को अलग जगह आवाज ग्रहण करते हैं, फिर 12 को अलग जगह आवाज ग्रहण करते। लेकिन बोला क्या क्वेश्चन कि साथ साथ, तो साथ साथ के लिए हम लोग एचसीएम नहीं निकालेंगे। एचसीएम में क्या होता है, अलग अलग, और एलसीएम में क्या होता है, साथ साथ, तो इसका हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। तो इस तरह का क्या होता है, बोले ना एचसीएम होता है, एलसीएम होता है, हाँ एलसीएम होता है। तो इसका एलसीएम निकालते हैं, 2 9 18 और 2 6 12, फिर ये कटेगा, 9 को रहने देते, 2 3 6, फिर ये 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 1 3, फिर ये 3 से 1 3 3 1, ठीक है। देखिए 18 तथा 12 का एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 मिनट। मतलब
यहाँ तक जब दोनों साथ साथ मिल जाएंगे तो पूरा लगाने में मैंने दोनों को एक साथ आने में 36 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, ठीक है, मतलब पूरा कि कितना समय बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे, तो 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो बस इसका आंसर हो गया यहाँ पर 36 मिनट। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया क्या? पूरा क्वेश्चन को मैंने लाइन से लाइन आपको पढ़ा करके समझा दिया। तो बस ये वाला वीडियो का हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, ये वीडियो आपको काफी अच्छा से समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करें जरूर, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।